हम ऑर्डर 33 सीपीसी के ऑर्डर 33 के रूल 14 से रूल 18 तक की बात करेंगे। इसमें रूल 14 कहता है रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। 14 कहता है न्यायालय फीस रकम की वसूली। अभी तो हो गया कि कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि वो उसको वसूली कराएगा। अब वसूली का प्रोसेस इसमें बताया कि क्या होगा। जब राज्य सरकार की तरफ से आवेदन दिया जाएगा कोर्ट को कि कोर्ट फीस वसूली हो, तो कोर्ट आदेशित करेगी और उस आदेश की डिक्री होगी वसूली के लिए। तो आदेश और डिक्री की कॉपी जो वहां का जिलाधिकारी होगा, डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसको दे दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कोर्ट फीस की वैसे वसूली करेगा जैसे कि वो लगान की वसूली करता है, राजस्व की वसूली करता है, उसी तरह से वह उस कोर्ट फीस की वसूली करेगा। रूल 15 इसका कहता है रिफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन टू बार सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर। रूल 15 इसका कहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार के कारण वैसे ही प्रगति के बाद पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन। इसमें सीधी सी बात कही रूल 15 में कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है और उस निर्धन व्यक्ति को कोर्ट ने जब उसने वाद को डाला और परमिशन लेने के लिए कि उसको निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने के लिए अनुज्ञा दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में फिर वो अगर वैसा ही एप्लीकेशन कोर्ट में डालता है तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर वह नया वाद डालना चाहे या उस वाद में जो डाला है उसमें कोर्ट फीस जमा करना चाहे और जो वाद प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर को जो खर्चे देने की बात कही गई उन खर्चों को वह दे दे, तब वाद का अगर नामंजूर किया गया तो वाद को वो चालू कर सकता है। इसमें कहा कि अगर वो उसी प्रकार का वाद दोबारा डालना चाहता है जिस तरीके के वाद को खारिज किया गया है, तो वह दोबारा उस वाद में वैसी ही एप्लीकेशन का उसी प्रकृति की नहीं डाल सकेगा, वो उससे बार होगा। अब रूल 15A इसका कहता है न्यायालय फीस की के संदाय के लिए समय का दिया जाना। अगर उसने कोर्ट में वाद डाला है और निर्धन व्यक्ति के रूप में उसने एप्लीकेशन दिया और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो इन्होंने कहा कि रूल 5, 7 और 15 की कोई भी बात रूल 5 और 7 के अधीन जो एप्लीकेशन जो उसका प्रार्थना पत्र नामंजूर किया गया है वह उसको वाद दाखिल करने से या उस वाद को चलाने से नहीं रोकेगी। एप्लीकेशन तो नामंजूर हो गई लेकिन वाद चलाने से नहीं रोकेगी अगर वह कोर्ट फीस जमा करने के लिए तैयार है और जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अपोजिट पार्टी या सरकारी प्लीडर है उसको खर्चे अदा किए जाएं क्योंकि गलत उसने एप्लीकेशन डाली है, तो फिर वह खर्चे अदा कर देता है। अगर अपोजिट पार्टी और प्लीडर सरकारी प्लीडर के खर्चे अदा कर देता है और कोर्ट में वो जो फीस उसको जमा कर रही है वो जमा कर देता है, तो उसका जो वाद है वो रनिंग में आ जाएगा, उसका वाद चालू हो जाएगा और उसका वाद उसी डेट से चालू माना जाएगा जिस डेट को उसने केस को फाइल किया था, उसी डेट से उसका केस चालू माना जाएगा। अब इसका रूल 16 कहता है कॉस्ट्स, रूल 16 कहता है खर्चे। खर्चे कैसे होंगे, तो जी खर्चे के लिए कहा कि निर्धनता के लिए आवेदन और निर्धनता की जांच के लिए जो भी खर्चे कोर्ट के आएंगे वह खर्चे उसके उन खर्चों में ऐड होगा जो उसकी न्यायालय की फीस में है। न्यायालय की फीस के साथ ही वो खर्चे भी जोड़ दिए जाएंगे जो उसकी निर्धनता की जांच करने में या निर्धनता के आवेदन को डिसाइड करने में खर्चे आए हैं, वो उसी में खर्चे जोड़े जाएंगे। वो वही खर्चे होंगे जो उसकी वाद के खर्चे होते हैं, न्याय शुल्क के साथ में जोड़े जाएंगे।
अब रूल 17 इसका कहता है डिक्री बाय एन इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद, डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन। तो इसमें कहा निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद। रूल 17 कहता है कि चाहे वो लिखित कथन हो, मतलब रिटन स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी लगाए, और चाहे वह प्रतिदावा हो, वह अपने जवाब के साथ में दावा लगाए, चाहे वो प्रतिदावा हो और चाहे वो मुजरा हो, उसमें से कोर्ट फीस या खर्चे में वही नियम निर्धन व्यक्ति के लागू होंगे जो दावा फाइल करने के लिए निर्धन व्यक्ति को लागू होते हैं। वही खर्चे प्रतिदावा दाखिल करने में, मतलब वही रूल प्रतिदावा दाखिल करने में, वही रूल जो है जवाब दावा दाखिल करने में, वही रूल मुजरा में लागू होंगे। अब इसका रूल 18 कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट पर्सन। रूल 18 कहता है कि निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवा की व्यवस्था करने का केंद्रीय सरकार की शक्ति। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो विधिक सेवाएं हैं, मुफ्त सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धन व्यक्ति के लिए वाद लाने के लिए लाता है तो उसके लिए मुफ्त विधिक सेवा की व्यवस्था का लाभ दे सकती है, उसको पावर है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन से निर्धन व्यक्तियों के रूल बना सकती है। अगर निर्धन व्यक्तियों के रूल में संशोधन करना है या कोई रूल ऐड करना है या पुनः रूल बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन से हाई कोर्ट उन निर्धन व्यक्तियों के लिए रूल बना सकती है। ये बात रूल 18 में कह दिया गया। तो अभी रूल 33 के ऑर्डर 33 के रूल 14 से लेकर के रूल 18 तक क्लियर हो गए होंगे। अब ऑर्डर 34 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।